हाँ बच्चे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का आ जाता है। बस बड़े ही तरीके से जैसा आपकी बुक में दे रखा है आरबीएसई बोर्ड वालों ने, बिल्कुल डिटो वैसा ही करेंगे, पूरा समझ के करेंगे विद लॉजिक के साथ। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि आपको 2 सर्कल बनाने, 2 वृत्त बनाने जिनकी त्रिज्याएं एक की तो 3 है, एक की 4 है, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है। एक की रेडियस 3 एक की रेडियस 4 है, उनके जो सेंटर बनेंगे दोनों, सेंटर का नाम अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपन C1 C2 दे देंगे, उन अकॉर्डिंग ये C1 C2 नाम देंगे, वो 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपन को क्या काम करना है, एक रेडियस खींचनी है। लेकिन पहले एक बात और बता दूं मैं छोटी सी, 10वें और 11वें में फ़र्क क्या है। इसमें लिखा हुआ है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचनी है, कॉमन टेंजेंट खींचनी है। मेरी बात समझना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट्स, एक तो है कॉमन टेंजेंट। तो जब क्वेश्चन नंबर 10 की मैं अगर बात करूं, तो कॉमन टेंजेंट अगर जब भी खींचना हो तो दोनों रेडियस का बीच का गैप का एक और सर्कल बनाना है, यानी कि 4 में से 3 गया तो 1 सेंटीमीटर। ये अपना बुक का मेथड है। दूसरा मेथड है कि अगर आपको कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट खींचनी हो, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट का मतलब है उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर यही क्वेश्चन अगर होता तो वहाँ पर रेडियस को प्लस करना है। बस ये अपना बुक का मेथड है, बिल्कुल डिट्टो। बस 2 बातें आपको लर्न करनी है कि अगर हमें कॉमन टेंजेंट खींचनी हो तो हमें 4 में से 3 माइनस करके, ताकि दोनों 3-3 सेंटीमीटर के हो जाएं। अभी बता दूंगा आगे क्या क्या कर रहे हैं, बस आपको अभी तो इतना लर्न कर लो इस बात को कि कॉमन टेंजेंट खींचनी होगी तो 4 में से 3 दोनों की रेडियस को माइनस करके एक छोटा 1 सेंटीमीटर और बनाना है, और अगर कॉमन ट्रांसवर्सल खींचनी हो तो दोनों को जोड़ के एक 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल और बनाना है। बस इतनी सी बात थी मेरे को थोड़ी बताने की, समझ में आई तो ठीक, वरना इसकी वजह से कोई खास जरूरत नहीं, लर्न कर लोगे तो बढ़िया है। अब देखो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं अपन, समझते हो रहना। 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची दो सेंटर के बीच, ठीक है। एक का नाम C1, एक का नाम C2, ठीक है। ये दोनों सेंटर पॉइंट हो गए, दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब एक के मुंह पर 4 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बनाना है C1 पर, और C2 पे बना देना 3 का। कोई ज़रूरी नहीं है पहले 3 का बना दो फिर 4 का बना दो, लेकिन पहले बड़ा बना लेते हैं, फ़र्क बिल्कुल ही कुछ नहीं पड़ता। डायग्राम बस इस तरफ का इस तरफ बन जाएगा, और क्या है। तो एक तो चलो इस पर अपन 4 का बनाते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से बना लेना आराम से, कैसे करके कॉपी को घुमा के ऐसे ना, ताकि बस कुल मिलाकर डायग्राम अच्छा सा बन जाना चाहिए। ये हो गया अपना 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। अब ऐसे ही बनाना है अपन को, इस तरफ बनाना है 3 सेंटीमीटर का, तो उसी C2 पर मेरे साथ साथ बनाते रहो ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब यहाँ ले लो C2 पर ले लो 3 सेंटीमीटर, अपने रूलर से नाप लेना है ना, इससे नाप लिया मैंने, 3 होगी देख लो, ठीक है। और इसको बना दो 3 का, इस पर रख के ये हो गया अपना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का अपने यहाँ बना लिया और 3 सेंटीमीटर का ये सर्कल बनाया, 2 सर्कल बन गए, टोटल 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ही। इसके बाद देखो, इसके बाद इसने कहा कि हमें इनके ऊपर कॉमन टेंजेंट खींचनी है। कॉमन का मतलब जो दोनों को टच करे, स्पर्श करे। चलो उसके लिए हमेशा सबसे पहले अपन को ऐसी कंडीशन में क्या करना है, एक इसका बाइसेक्टर खींचना है मोर देन हाफ करके। इस लाइन का मोर देन हाफ का मतलब है आधे से ज़्यादा खोल लो और ऊपर नीचे आग काट दो, चाप काट दो ऐसे, ठीक है। ऐसे आप C1 पे रखो, बिल्कुल एग्जैक्ट सही रखना थोड़ा, और इनको अपन मिला देंगे फिर, तो हमें एक उभयनिष्ठ लाइन प्राप्त हो जाएगी, कॉमन लाइन हमें मिल जाएगी एक। इसको आप डॉट डॉट से मिला सकते हो, क्योंकि इसकी हमें थोड़ी सी देर के लिए ज़रूरत पड़ेगी, बताता हूँ कब ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ ये टच कर रही है अपन को इस लाइन पर, वो सपोज अपन नाम दे दिया M। अब ये जो हमें सेंटर मिल गया, इसको M अपने नाम दिया, इससे फिक्स एग्जैक्ट यहाँ पर रख लो, चाहे C1 पर रख लो चाहे C2 पर रख लो, बिल्कुल ये बीचों बीच है, ठीक है। ये अपन को एग्जैक्ट, क्योंकि ये जो हमें इतनी देर सेंटर तो नहीं मिल रहा था वो अपन को अब मिल गया, चाहे C2 पर रखो चाहे C1 पर रखो, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। चलो अब इसको अपन ऐसे डॉट डॉट से एक नया सर्कल बना लेंगे, डॉट डॉट दिखा सकते हो ताकि अपन को ये पता चलता रहे कि ओरिजिनल सर्कल कौन से हैं 2, ठीक है। ये तीसरा ओरिजिनल नहीं है, ये जो अपन अभी बना रहे हैं ना अपन, ये तो अपन ऐसे ही खुद ने कंस्ट्रक्ट किया है, इसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो ये बन गया अपना 3rd।
अब हमें क्या करना है कि जो मैं आपको बता रहा था ना, कॉमन टेंजेंट के लिए 1 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। बस कॉमन के लिए 1 सेंटीमीटर का बनाना है, किस में? बड़े वाले में। बड़े वाला कौन सा? ये बड़े वाला जो ओरिजिनल 4 सेंटीमीटर का था ना, उसके अंदर एक 1 सेंटीमीटर का सर्कल और बनाना है। मेरी बात समझते रहना साथ साथ। अभी कुछ नहीं किया अपन ने, एक 4 का बनाया, एक 3 का बनाया, फिर जो 8 सेंटीमीटर थी ना, उसके बिल्कुल बीचों बीच से अपन एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, ताकि मैं नया से सर्कल और बना सकें। अब यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर का सर्कल बना देंगे इस पर, समझते रहना, बड़े वाले पे, ठीक है। ये लो, ये 1 का बन गया। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाया, तो अब देखो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ये 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, इनका बैलेंस हो गया मामला, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया छोटा सा। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन को जहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर बना ना, इस एग्जैक्ट जो अपने डॉट डॉट वाला टच किया था, एक तो यहाँ इस सेंटर पॉइंट और जो डॉट डॉट का टच किया था, इसको आप क्या करो, एग्जैक्ट बिल्कुल इसको सीधा, बिल्कुल जहाँ पर ये डॉट 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 वाला टच किया था, यहाँ किया था ना टच, ये छोटे वाले को, उसे सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दो। बस ये बड़ी काम की इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपन ने खींच दी। अब मेरी बात समझना, जहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करी, इसी पर अपन को यहाँ C2 से एक लाइन और खींचनी है। उसके पीछे लॉजिक है कि हमें क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करी ना अपन, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब समझना मेरी बात, ये जो अपन ने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक छोटा सा रेडियस का सर्कल बनाया था, यहाँ से जो इस डॉट डॉट वाले ने, इसका मतलब आप सोच रहे होंगे इसका क्या यूज़ है। इसका ये यूज़ है कि ये लाइन अपन को मिल गई, ये खींचने वाली, वरना ये लाइन कहाँ से खींचते, इसको, इसकी हेल्प से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो हमें कुल मिला के यहाँ एक लाइन ट्रांसवर्सल, वो क्या नाम, वो कॉमन टेंजेंट खींचनी है दोनों की, उसके लिए एक पॉइंट तैयार हो गया इसका, तो ठीक है। अब ये ऊपर वाली लाइन क्यों खींची? ऊपर वाली लाइन ये जो छोटी सी खींची ना अपन, ये इसलिए खींची, आपकी बुक के अंदर जो आपकी बुक के अंदर 14.1 से पहले, आपकी जो आरबीसी बुक है ना, उस बुक के अंदर 14.1 एक्सरसाइज से पहले एक बात बता रखी है, हिंदी में तो निमे बोलते हैं उसको, निमे 5, और इंग्लिश में कंस्ट्रक्शंस 5। उसके अंदर जैसे ही वो पढ़ोगे तो उसके अंदर लास्ट में जाके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, उसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। उसमें 3rd पॉइंट पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि जब यहाँ अगर जैसे ये रेडियस भी 3 सेंटीमीटर होती C1 से लेके यहाँ तक, और C2 से लेके ये भी रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर होती, तो अपन इस लाइन को, ये लाइन खींचने की और ये इस बनाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका एक रूल है, वो पॉइंट आपको ये परमिशन देता है। मेरी बात को ध्यान से समझना है ना, लॉजिक के बातों में, कि अगर रेडियस समान हो, दोनों सर्कल की त्रिज्याएं बराबर हो, तो हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, मतलब एक लंब खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त क्या है? रेडियस बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेडियस बराबर नहीं है, ये तो 4 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो, ये 3 सेंटीमीटर है, रेडियस बराबर नहीं थी, इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर का बना के बैलेंस करना पड़ा अपन को। अब इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, यहाँ पर इसके समांतर लाइनें ड्रॉ करनी है, दूसरी एक और। अब मेरी बात समझना, वो जो समांतर लाइन ड्रॉ करनी है ना, ये तो ये कैसे खींची पता चल गया, डॉट डॉट वाला जहाँ पर टच कर रहा है उसकी सीध में मिला दो। अब ये अपन ने खींची, तो ध्यान रखना यहाँ आपको पता है जहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा होती है, जो टेंजेंट होती है, सर्कल को टच करती है, वह 90 डिग्री बनाती है। इसका मतलब यहाँ 90 है। मेरी बात समझना, ये लाइन क्यों खींची अपन ने? ये बताने के लिए कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है वो 90 बनाती है। अगर यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी 90 है, ये तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब यहाँ 90, यहाँ 90, इसके ये पैरेलल खींचेंगे, इसका मतलब यहाँ पर भी 90 बनेगी। समांतर का मतलब दोनों के बीच में एंगल का समय 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। वो चाहो तो आप डी से बना दो, या फिर वो चाहो तो आप कंपास से बना दो, दोनों ही आपके लिए छूट है। अपन डी से बना देते हैं, क्योंकि कंपास से अगर बनाएंगे 90 का तो छोटे छोटे वो चाप और कट जाएंगे, फिर छोटे छोटे काफ़ी ऐसे घिच पिच हो जाएगा, तो इसलिए ये तो आप डी से भी बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट जो यहाँ पॉइंट है ना आपका, ये C2, इसको और इसको पॉइंट को, ये तो खैर जानते हैं, छोटी सी बात है, यहाँ एग्जैक्ट इसके ऊपर रख के और एक 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ कर दो इसके ऊपर, C1 C2 वाली लाइन पर रख के, ठीक है ना, ये यहाँ। तो इसको आप हटा लो और ये इसके पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। बस अपन को ऊपर तो लाना नहीं है, इसके पैरेलल दिखाना है। तो ये पक्की बात है, दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। दोनों लाइनें कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। और इनको अब अपन मिला देंगे ऊपर से एग्जैक्ट जहाँ पर ये टच करिए दोनों सर्कल को,
फिक्स। तो ये एक ओबेनिस्ट लाइन खींच गई जो अपन को चाहिए थी ना, ये लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, ये इसकी जरूरत थी ये। तो अब मेरी बात समझ गए आप कि जब कॉमन स्पर्शरेखा खींचनी हो, ओबेनिस्ट स्पर्शरेखा खींचनी हो, कॉमन टेंजेंट खींचनी हो, तो आपस की रेडियस में से 4 में से 3 माइनस करके एक छोटा को बनाना पड़ेगा, और जब अगला 11वें के अंदर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। छोटी सी बात है बस। इसको कुछ नाम अपन दे देते हैं, इसको ए और इसको बी, ठीक है। ये कुछ नाम कर दिया, अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। और अब मैंने आपको इसके लिए कंस्ट्रक्शन बना के रख दिया, रचना। तो स्टेप्स आप एक बार देख लो। ये लो कंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये इंग्लिश में हिंदी में दोनों साइड लिख रखा है। जो जो अपन ने किया बिल्कुल डिट्टो मैंने जैसे वर्डिंग करी है वैसा करो। अगर आपको 100 में से 100 चाहिए तो मैं बेफिजूल बातें नहीं करता। कुछ लोग थंबल लगा लेते हैं 100 में 100 चाहिए, तो ये वीडियो देखो और उनके चक्कर मत पड़ो आप। तरीके से स्टडी होती है इसको देखो। ड्रॉ लाइन सेगमेंट C1 C2 8 सेंटीमीटर, अपन ने C1 C2 8 सेंटीमीटर खींचा था, बिल्कुल खींचा था। फिर मैं C1 एक सेंटर लिया था जहाँ पर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनाई, त्रिज्या का सर्कल बनाया, बिल्कुल सही है, 4 सेंटीमीटर इसका बनाया। फिर C2 लिया जिसमें 3 सेंटीमीटर का बनाया, बिल्कुल ठीक है, 3 सेंटीमीटर का दूसरा सर्कल बनाया था अपन ने। फिर हमने बाइसेक्टर खींचा था ना 8 का, आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर नीचे को काटा था, डॉट 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 वाला ना, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ C1 C2 विच इंटरसेक्ट C1 C2 एट M, यानी कि C1 C2 का लंबवर्धक किया जो M पर काटता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो डायग्राम दिखा सकता हूँ मैं, ये देखो ये लंबवर्धक किया था ना जो यहाँ M पर काटता है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट से बनाया था अपन ने। इसके बाद टेकिंग M एज सेंटर, हमने फिर M को एक सेंटर माना था, केंद्र माना था, किसके लिए, इस सर्कल के लिए माना था ना, बिल्कुल सही है। M एज सेंटर, रेडियस MC1 इक्वल्स टू MC2, यानी कि M को केंद्र मानकर MC1 MC2 त्रिज्या का वृत्त खींचा, बिल्कुल सही है। MC1 जितना है उतना MC2, दोनों रेडियस बराबर है, इसका हमने एक सर्कल बनाया, वृत्त बनाया। टेकिंग C1 एज सेंटर एंड रेडियस 4 - 3 1 सेंटीमीटर, बताया था मैंने आपको। C1 के ऊपर 4 में से 3 माइनस करके 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया हमने, वृत्त बनाया हमने, बिल्कुल ठीक है। और फिर जॉइन AB, लास्ट में हमने फिर जैसे उसको मिला उस AB को मिला दिया। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेंजेंट हमें ओबेनिस्ट एक AB को मिला है, तो ओबेनिस्ट एक स्पर्शरेखा मिल गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये ओबेनिस्ट है, यानी कि जो ये टेंजेंट कौन सी है, कॉमन टेंजेंट है। अब अपन 11th क्वेश्चन जो 11वें उसके अंदर करेंगे कॉमन की जगह क्या आएगा वहाँ पर, ट्रांसवर्सल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर क्या हो जाना है, जो अपन ने 4 - 1 किया था वो प्लस हो जाएगा बस, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 11 11 है, बस फर्क क्या है मैंने आपको पहले समझा दिया था। इसके अंदर लिखा हुआ है ओबेनिस्ट लेकिन तिर्यक स्पर्शरेखा, ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्सल। ये वर्ड दिखते ही अपन को क्या करना है, जो अपन ने 1 सेंटीमीटर का बनाया था ना रेडियस का आपस में माइनस करके, बस वो किस में बनाया था, बड़े वाले में। मेरी बात समझना, 1 सेंटीमीटर पिछले 10वें क्वेश्चन बड़े वाले में बनाया था। अब 1.7 और 2.8 को प्लस करना है। मैंने कहा था ना कि ओबेनिस्ट जब ट्रांसवर्सल खींचना हो तो प्लस करना है। तो इनको अपन जब ऐड करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर का 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल एक और बनेगा, जहाँ इसमें 1 का बनेगा, लेकिन 1 का बड़े वाले में बना था, इसमें 4.5 छोटे वाले में बनेगा। समझ गए, इतना सा ध्यान रखना है। बड़े वाले में 1 का माइनस करने वाला बड़े वाले में, प्लस करने वाला छोटे वाले में। छोटी सी बात है, लर्न हो जाएगी। सबसे पहले मैं 6 सेंटीमीटर का जो मैंने C1 C2 खींचा था उसमें वो लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की। चलो यहाँ खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर की लाइन C1 C2, ठीक है। C1 और ये C2 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद समझो हमें एक रेडियस बनानी है 1.7 सेंटीमीटर की, तो 1.7 अपने स्केल के अंदर खोल लेंगे। 1.7 का मतलब है 2 से 3 कम, ठीक है। तो 1.7 सेंटीमीटर की हमने एक सर्कल बना लिया रेडियस का, ठीक है, C1 पर। और C2 के ऊपर बनाना है 2.8 सेंटीमीटर का। आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहो ताकि तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो भूलोगे नहीं। ऐसे ही बना लेंगे अब 2.8 का C2 पर, ठीक है। 2.8 का मतलब ये रहा 2.8, इस पर बना लेंगे 2.8 का, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनेगा उससे, लगभग 1 सेंटीमीटर। आप तो आराम से कॉपी घुमा के बना लेना भले ही। ये लो, अब समझो। इसके बाद अपन ने क्या किया था कि पिछली बार हमने किया था जो बड़ा था उसमें 1 सेंटीमीटर का मतलब दोनों गैप का एक सर्कल और बनाया था। अभी छोटा ये है तो छोटे वाले में दोनों का सम यानी कि 4.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। 4.5 का पहले बना दो, ब्लाइंग वही सेम वही काम है। इसके बाद अपन ने क्या किया था, इसका मोर देन हाफ खोला था,
मोर देन आपका मतलब 6 का लगभग आधे ज़्यादा खोल के ऊपर नीचे आग काट लो, ठीक है। ये भी तो बनाना है डॉट डॉट से जो बनाया था पिछली बार में, कैसे बना लो बोले, सेम टू सेम थ्योरी रखेंगे। ये चलो यहाँ तक अपन डॉट डॉट का बना देंगे इसको। ये इसका अपने बाइसेक्टर खींच लिया, समद्विभाजक कर लिया, उसमें भी तो यही किया था, वैसा वैसा इसमें कर लेंगे, कर लिया। अब ये हमारे लिए एक नया सेंटर आ गया, यहाँ पर एम नाम दिया था अपने, यहाँ पर भी एम दे देंगे। एक नया सेंटर आ गया, नया केंद्र आ गया, ताकि एक सर्कल और बना सकें। ये बना देंगे डॉट डॉट वाला सर्कल, चाहे वो C2 से बनाओ चाहे किधर ही बनाओ, ये बिल्कुल प्रॉपर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ध्यान रखना ना एक बिल्कुल। ये लो इसको आप आराम से मिला दो, थोड़ा डॉट डॉट वाला रखना ताकि पता चले ओरिजिनल दो अलग है। इसके बाद अपन ने क्या किया था, 1 सेंटीमीटर का बनाया था, लेकिन इसमें कितने का बनाना है, 4.5 का। उसमें 1 किस में बनाया था, बड़े वाले में। इसमें किससे बनाना है, छोटे वाले में। कितने का, 4.5 का। 4.5 का मतलब दोनों का सम। तो ये देखो 4 और ये 4.5, 4.5 का बना दो। इस पर थोड़ा सा बड़ा बनाना है, अलग बनेगा ये 4.5 का, समझ गए। साथ साथ बनाते रहोगे वरना समझ में नहीं आएगा, घिचपिच हो जाएगी वरना आपके। ये बन गया 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का। अब समझो बात, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया है। ये जो डार्क किया है ना, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल अपना ओरिजिनल सर्कल है। ये तो आपको पता है 2.8 सेंटीमीटर रेडियस वाला था, और ये अपना 1.7 सेंटीमीटर रेडियस वाला था। ये जो दोनों बनाए हैं डुप्लीकेट है अपने, ये तो हमारे ओरिजिनल नहीं है। हमें इन दोनों के ऊपर टेंजेंट खींचनी है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर। तो अब इतना करने के बाद, लगभग इतना तो अपना सेम टू सेम 10वां 11वां सेम है। अब एक नई चीज़ आएगी कि जब भी इनका तीरे का मतलब है इसको और इसको दोनों को काटती हुई इनके ऊपर से आए। देखो वो तो थी उबेनिस्ट कॉमन जो दोनों के ऊपर से खींची थी अपने 10वें में, लेकिन इसमें इन दोनों को काटे ऐसे आनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमें C2 पे जाना है, और जो हमने बड़े वाला बनाया है अभी भी सर्कल, बिल्कुल उसकी बाउंड्री पर डिट्टो, जहाँ बाउंड्री पर जा रहे हो एकदम सीधा वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ऐसी ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इसको जहाँ पर इसकी बड़े वाली को बाउंड्री पर काटे, बिल्कुल जैसे यहाँ काट रही है, इसको आपको C1 से मिला देना है, C1 सेंटर से, ठीक है। इतना काम अपन को करना है। ऊपर नाम दे देंगे, यहाँ दे देंगे A, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे ये लाइन और ये जो डॉट डैश जो तीनों लगभग एक ही जगह मिले हैं, इस पॉइंट के ऊपर ने A नाम दे दिया। तो इसके बाद हमें यहाँ पर एक ट्रांसवर्स लाइन खींचनी है, ठीक है, जो बिल्कुल इस सर्कल को, अपने वाला जो ये सर्कल है, इस सर्कल को और इस सर्कल की बाउंड्री को टच करे। तो इसको हमें जब भी खींचना हो तो हमें एक काम करना है कि यहाँ से डिस्टेंस नाप लो, ये इससे लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट नापना। ये जितनी डिस्टेंस है उतनी की उतनी अपन को यहाँ से, इसकी बाउंड्री दिख रही है ना आपको यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, इसको अपन नाम दे देंगे P, ऐसा मान लो। जहाँ अभी लाइन खींचने के बाद दे देंगे, लेकिन अभी दे सकते हो जहाँ पर अपना टच पॉइंट है, यहाँ से बिल्कुल देखो, यहाँ जितनी डिस्टेंस थी उतनी की उतनी डिस्टेंस दूरी यहाँ लेनी है। और छोटा सा जो हमारा ओरिजिनल सर्कल है उस पर मामूली सा कोई छोटा सा एक चिन्ह बना दो मामूली, ताकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। मामूली डिस्टेंस टिक बनाना छोटा सा। इसका मतलब देखो, अपन डायरेक्ट लाइन खींचते हैं ना, ये तो ये नहीं कह सकते थे कहाँ खींचेगी, भाई यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, लेकिन अब एग्जैक्ट पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये लाइन है ना, वो यहाँ से बिल्कुल डिट्टो यहाँ मिलेगी इस पर, ठीक है। तो ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, जो इसका टच पॉइंट P है, इसका जो टचिंग पॉइंट है यहाँ जो अपने छोटा सा साइन बनाया था वो क्यूब में। आप क्या करो, जो लास्ट में जो आपका क्यूब टच पॉइंट आया था ना अपना, इसको आप इस C2 रेडियस से मिला देना, ठीक है। ये है, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप सीख जाओगे। तो ये थी हमारी कॉमन टेंजेंट, कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट PQ, ठीक है। अब मैं स्टेप्स जो लिखी है मैंने आपको एक बार देख लो अच्छे से, फिर अपना दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे, फर्क समझ में आ गया। उसमें रेडियस को माइनस करना है, इसमें रेडियस को प्लस करना है। स्टेप्स देख लो, अपन ने क्या क्या किया कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर C1 C2, यानी कि रेखाखंड 6 सेंटीमीटर C1 C2 को दो वृत्तों के केंद्रों के बीच में खींचा। फिर टेकिंग C1 एज सेंटर एंड रेडियस 1.7 सेंटीमीटर ड्रॉ सर्कल। फिर हमने C1 के ऊपर 1.7 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फिर C2 पर 2.8 सेंटीमीटर का बनाया, ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट पर लिख रहे हैं C1 C2, यहाँ तक बिल्कुल लंबवर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, बिल्कुल 11वां 10वां बिल्कुल सेम है। फिर 5वां तक भी सेम है, 5th तक भी सेम है कि हमने टेकिंग M एज सेंटर, रेडियस MC1 इक्वल्स टू MC2, है ना, एक छोटा सा बनाया डॉट डॉट का जो बनाया था वो बना दिया। फिर हमने टेकिंग द रेडियस इक्वल टू द सम ऑफ, यहाँ वहाँ तो डिफरेंस था, यहाँ सम में। फिर हम दोनों का जोड़ किया, 4.5 का एक सर्कल बराबर त्रिज्या का, यानी इक्वल रेडियस का 4.5 इक्वल रेडियस का एक सर्कल बनाया,
ठीक है। उसके बाद मैंने पी को क्यू से मिला दिया, लास्ट में मिलाया था ना पी क्यू को, जो हमारे लिए कॉमन टेंजेंट निकल के आ जाएगी, ठीक है। ओबेनिस्ट तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये सिंपल सिंपल स्टेप्स आप लिख देना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके।